क्या आपको मालूम है आप जो कंबल ओढ़ते हो वो कहाँ से आता है? वो कहाँ बनाया जाता है? पानीपत, ऐतिहासिक नगरी पानीपत, हैंडलूम की नगरी पानीपत, कंबलों की नगरी पानीपत। वो पानीपत जिसने भारत को एक ऐसा इतिहास दिया जो आज पूरा देश पढ़ रहा है। वो पानीपत जिसने पूरे देश को नहीं विदेशों में भी कंबल दिए, जो कंबल आप ओढ़ते हैं। आप जिस कंबल का इस्तेमाल करते हैं, कभी आपने सोचा वो बनाया कैसे जाता है, वो आता कहाँ से है? आइए आपको बताते हैं जहां से ये कंबल लाया जाता है, जहां पर ये कंबल बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है वो भी आपको दिखाएंगे। नगरी पानीपत में ये कंबल का बिजनेस कब से शुरू हुआ? लगभग 71 से पानीपत के अंदर खड्डे का उद्योग आया, जो हैंडलूम से मतलब कहने का जिसे हैंडलूम बोलते थे, उससे कंबल तैयार होता था। ये है शुरुआती दौर की तकनीक। कंबल बनाने की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी। स्टार्ट बेस जो कंबल का हुआ था इन्हीं हैंडलूम से हुआ था। ये लगभग मतलब कहने का ना 71 से मतलब कहने का ना स्टार्ट है पानीपत। आप यहाँ कितने पुराने हो? आप यहाँ कितने साल से हो इस लाइन में, कारीगर लाइन में? इसमें तो सन 87 से हो जी। आप सन 87 से हैं? हाँ जी। तो इसमें आपको कितनी मेहनत लगती होगी? इसमें तो भाई जी मेहनत तो बहुत है। तो एक दिन के अंदर बाजी भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीस बस 18 कमरे सब पर नहीं बनते। कह सकते हैं कि जो सबसे पहले कंबल की शुरुआत हुई। हाँ जी, शुरुआत मतलब कहने का ना हमारे जो पानीपत की जो कंबल की जो शुरुआत थी वो हैंडलूम से थी। तो आज भी ये सिर्फ कुछ ही जगह पर है? हाँ भैया, तो लगभग लुप्त हो गया काम। कंबल के शुरुआती दौर में खड्डी पर ही कंबल बनाए जाते थे, जो कि बहुत मेहनत का काम हुआ करता था। यही वो खड्डी है जिस पर वो कंबल बनाए जाते थे। आज भी कुछ ही फैक्ट्री, कुछ ही ऐसे खड्डी के उद्योग बचे हैं जिन पर कंबल बनाए जाते हैं और जो रोजगार देते हैं उन मजदूरों को जिनको मशीनी तकनीकों के बारे में नहीं मालूम, जो आज भी खड्डी के बारे में ही जानते हैं। हिंदुस्तान लेवल का कस्टमर यहाँ आता है, विदेशों का हर कंट्री से लगभग यहाँ एक्सपोर्ट होता है। आश्चर्य की बात है कि बहुत से लोगों को अभी तक पानीपत का नाम भी नहीं मालूम, और जबकि ये कंबल पानीपत से ही भेजा जाता है, पानीपत का कंबल ही इस्तेमाल होता है। इस उद्योग में ज्यादातर मजदूर बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। पहला कंबल कौन सा था वो जो बनाया गया? यहाँ जो शुरुआत जो हुई कंबल की वो एक मिलिट्री कंबल से हुई, जो मतलब कहने का ना गवर्नमेंट मिलिट्री को जाता था। उसके बाद दौर आया शोडी का। फिलहाल आपको बताएंगे कंबल बनने का प्रोसेस कैसे होता है। हम लोग जो है ना यार्न परचेज करते हैं, स्पिनिंग कार्ड से धागा हमारे पास गोदाम में आ जाता है। गोदाम से मतलब कहने का ना धागे को जो हम जो है ना अपने यहाँ ताना मशीन पर ले आते हैं। ये जो सुंदर से आप धागे देख रहे हो, इनसे ताना बनाया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि ताना बनाने में ही बहुत मेहनत लगती है। ये ताना जो बनने जा रहा है, ताना बन रहा है। ये ताना जैसे बनता है वो ताना पीछे बन गया है, जो बन रहा है वो तैयार हो गया ताना। इसको उठा करके मशीन पे ले आते हैं। स्पिनिंग मिल से हम जो है वुलन का धागा लेते हैं, ये धागा ताने पर ले आते हैं। ताना मशीन हमारी है, इससे ताना बन रहा है। ये आप नजर देख भी रहे होंगे, ये ताना बन रहा है हमारा। ये ताना, इसको ताने को उठा करके हम मशीन पर ले जाते हैं। मशीन पर जो है ना वीविंग होती है। यहाँ पर ताना तैयार हो चुका है। अब आपको बताएंगे आगे का प्रोसेस। अब दूसरा स्टेप कौन सा होगा? स्टेप ये हमारा ताने का है, जो ताना का ये बाना है। ताना बाना। आपने ताना बाना तो सुना होगा, तो बस ये वही बाना है जो ताने में मिलाया जाएगा और फिर
कंबल बनाया जाएगा। जहां भी कंबल ओढ़े जाते हैं भारत में, वो पानीपत से ही जाते हैं। 80 से पहले तो मार्केट अमृतसर भी थी, लेकिन 82-84 के बाद तो लगभग पानीपत ही ट्रांसफ़र हो गई थी। चोटी और अक्रैलिक का जो कंबल है वो लगभग मतलब कहने का ना पूरी हिंदुस्तान को पानीपत से ही सप्लाई होता है। ताने और बाने को एक साथ मिलाकर कंबल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसके बावजूद ये फिनिशिंग के अंदर जाएगा। अब ये अनफिनिश्ड है, अभी अनफिनिश्ड है ये। अभी अनफिनिश्ड। तो जिस कंबल को हम बड़े शौक से ओढ़ते हैं, तो ये कंबल इतना आसान बनाना होता नहीं है वैसे। इतना आसान तो नहीं है जितना लोग समझते हैं। तो इसके पीछे भी एक बहुत लंबी मेहनत है। बहुत लंबी मेहनत है। हमारे पानीपत से स्टेट को और मतलब कहने का ना सेंट्रल गवर्नमेंट को लगभग मतलब कहने का ना 2,500 करोड़ का टैक्स जाता होगा कम से कम। पूरे हरियाणा में सिर्फ पानीपत ही एक ऐसा शहर है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। ये अब हम हैं जहाँ पर कंबल फिनिश हो चुके हैं। रमेश जी दिखाएंगे। ये फिनिश कंबल है हमारा। देखने से ऐसा लग रहा है शायद इसमें शोबाजी नहीं है। शोबाजी नहीं है, एक्चुअल में गर्मार्ट्स के अंदर होती है। लेकिन आज फैशन का युग है, क्या कर सकते हैं। लोग लेना अब कम इसको पसंद करते हैं, बहुत कम पसंद करते हैं। आजकल इस कंबल की डिमांड थोड़ी कम हो चुकी है। ये कौन सा कंबल होगा? अक्रैलिक वूल। इसमें और जो आपने पहले दिखाया था शॉर्टी वूल, दोनों में अंतर? डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर। वो मतलब कहने का ना थोड़ा सा क्वालिटी हार्ड होती है, ये थोड़ी सॉफ्ट होती है। पानीपत को ही क्यों चुना गया कंबल के लिए? ये पानीपत जो है बुनकरों का शहर ज्यादा था, यहाँ पर बुनकर लोग ज्यादा रहते थे। ये वो जगह है जहां पर कंबल फिनिश होते हैं। ये जो चीज आप देख रहे हैं, आप इसको वेस्ट मत समझना। तो ये जो चीज है, इसका दोबारा धागा बनाया जाता है, उसको सेकंड का माल कहा जाता है। अगर सर्दियों की बात करें, सर्दियों में कितने कंबल रोज बनाए जाते हैं पूरे पानीपत में? अगर जो मीन कंबल को लें तो मतलब कहने का ना लगभग 3 लाख कंबल डेली बनता है पानीपत। 3 लाख कंबल रोज पानीपत से बनता है। अगर जो शोडी और अक्रैलिक को कंबल को लें तो ये मतलब कहने का ना लगभग 50,000 कंबल आज भी बनता है। 100-150 मीटर कपड़ा अंदर होता है, उसके बाद निकलता है ये बाहर। पानीपत में गर्मियों के मौसम में भी रोज 3 लाख कंबल बनाए जाते हैं। और 3 ये लाख ऊपर से गिल्ला कपड़ा जाएगा और नीचे से ड्राई होकर के बाहर निकलेगा। हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इसको ये रेजिंग होता है। आफ्टर मिलिंग तो उसको ड्राई किया जाता, सुखाया जाता है सनलाइट में। उसके बावजूद ये जो है रेजिंग होता है, रेसा उठता है। रेसा उठा के फिर इसको रोटरी पे जाया जाता जो सॉफ्टनेस होती है, हाँ सॉफ्टनेस होती है। सुखाने के बाद इन कंबलों में से रेशे निकाले जाते हैं, मुलायम रेशे। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा हिंदुस्तान पानीपत के बनाए कंबल ओढ़ रहा है। और हिंदुस्तान में ये पता भी नहीं होगा कई लोगों को कि पानीपत ही जन्मदाता है। और पानीपत है कहाँ? पानीपत है कहाँ पे? प्रेसिंग होकर यहाँ निकल गया। कंबल को यहाँ पर फिर प्रेस किया जाता है। देखिए आप, अब ये करीब करीब आखिरी चरण ही है कंबल को बनाने का। यहाँ पर कंबल की प्रेसिंग की जाएगी, उसको प्रेस किया जाएगा, उसके बाद में कंबल की कटिंग की जाएगी, फिर कंबल बिकने के लिए तैयार है। कंप्लीट फिनिश कंबल, कंप्लीट फिनिशिंग। अब ये खरीदारी के लिए तैयार है। जो कंबल चाइना से आता है और जो कंबल यहाँ पानीपत का है, दोनों की अगर बात की जाए तो अच्छा कंबल और ज़्यादा गर्म कंबल कौन सा होता है? देखिए, एक्चुअल में जो गर्माहट जो कंबल में जो होती है वो अक्रैलिक और शोडी कंबल में ही होती है। बाकी तो सब पॉलिस्टर मेड है, लेकिन आज फैशन का युग है। लोग बात कहते हैं कि नहीं जी मुझे तो सॉफ्ट और मतलब कहने का ना देखने में अच्छा चाहिए, तो वो मीन कॉर्पोलर है। अब जो है जो कंबल का वो 3 क्वालिटी का है। इसको बोलते हैं पोलर।
जो लेटेस्ट जो दौर है वो नीम कंबल इसको बोलते हैं। और जिस कंबल को हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो है ये वाला कंबल। चाइना से ना ला करके यहाँ हम लोगों ने जो कंबल बनाया है उसके अंदर लगभग हमें मतलब कहने का ना 40% की मतलब कहने का ना जो है बचत हमें नजर आ रही है कि भी हम लोग वहाँ से कितना कॉस्टली कंबल मतलब कहने का ला करके यहाँ बेचते थे। तो ये थे कंबल बनाने के और कंबल से जुड़े शहर के कुछ अनसुने किस्से। है ना कमाल की बात, जिस शहर के हम कंबल ओढ़ते हैं हमें उसका ही नहीं नाम मालूम। मिलते हैं आपसे अगली बार नई वीडियो के साथ, ऐसे ही नए किसी ज्ञान के साथ। क्या आपको इससे पहले पता था कि यहीं पर पानीपत में ये कंबल बनाए जाते हैं? अगर आपको पता था तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताइए और जरूर हमें बताइए कि आपके शहर में ऐसा क्या खास है जिसकी हमें स्टोरी कवर करनी चाहिए, जिसका नाम पूरे देश को पता होना चाहिए।